अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग हामिद अनवर व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूं दुबई लीग्स के हवाले से। पाकिस्तान का जो नाम है एक दफ़ा फिर लोगों ने जो है वो काला किया है, और ये नाम काला करने में हमारे सियासतदान जो है एक दफ़ा फिर जो है जिस तरह की हमारी रवायत है हमने वो कायम रखी है। हम जो है वो फर्स्ट लिस्ट में आते हैं सियासतदान स्पेशली। अब सवालात पे सवालात जो हैं वो खड़े हो रहे हैं इस लीग्स के हवाले से। तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी हैं टोटल, जिनमें से 11 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी की गई है दुबई में, और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़रीदी गई हैं। ख़वातीन हज़रात, सिर्फ 1 अरब डॉलर के लिए हम दुनिया के सामने जो है वो झुकते हैं, उनके तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं, और IMF जो है वो कड़ी शराइत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लागू करता है। तब जाकर सिर्फ हमें 1 अरब डॉलर की जो है वो किस्त जो है वो नसीब होती है जाकर। तो क्यों ना हुकूमत वक्त, मेरी मुराद है जनाब शहबाज शरीफ साहब, सदर आसफ अली जरदारी साहब, क्योंकि इनके बच्चों का भी नाम आया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि भाई हैं शहबाज शरीफ साहब के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज साहब का भी नाम आया है। तो क्यों ना हुकूमत एक कानून साजी करे, हुकूमत एक कानून साजी करे इस पर कि जितने भी हजरात की प्रॉपर्टी बाहर जिन्होंने खरीदी हुई है वो प्रॉपर्टी को सेल करें और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में लेके आए। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इसका स्टार्ट लें, आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसका स्टार्ट लें, क्योंकि वो गवर्नमेंट हैं और गवर्नमेंट ये कर सकती है। कानून साजी करना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। सहाफत पर तो बहुत सारी कानून साजी जो है वो हुकूमत वक्त कर रही है, तो एक कानून साजी जो है इस पर क्यों ना की जाए। आज शब्बर ज़ैदी साहब ने भी जो है वो गुफ्तगू की है। शब्बर ज़ैदी साहब फरमाते हैं कि ये जो सियासतदान बोल रहे हैं जी हमने अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया हुआ है टैक्सेस में। ख़वातीन हज़रात, ये लोग जो टैक्सेस पे करते हैं, जिसको ये बड़े नाम लेकर कहते हैं जी हमने तो ये अपने टैक्सेस में जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, ये औने पौने दामों जो हैं वो पे करते हैं, और बाहर जो हैं वो अपना पैसा लेकर जाते हैं और प्रॉपर्टीज जो हैं वो खरीदते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब ने एक डिमांड की है। शब्बर ज़ैदी साहब ये फरमाते हैं कि ये वो रुपए जिस तरह इन्होंने कमाए हैं पाकिस्तान में, सिर्फ उसका सबूत देते हैं कि ये साबित कर दें कि हमने ये बिजनेस किया था, इतना टैक्स पे किया था, और देन जाकर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। इतना मुश्किल सवाल नहीं है शब्बर ज़ैदी का साहब का, जो कि साबिक FBR के जो हैं वो चेयरमैन रह चुके हैं। कासिम सूरी साहब ने भी इस पर बात की है। कासिम सूरी साहब जो हैं वो साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, और उन्होंने डिमांड की है कि हम दुनिया को कहते हैं कि हमारे मुल्क में आकर जो है वो सरमायाकारी करें। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान में अगर बैरून मुल्क का कोई भी फर्द जो है वो आकर सरमायाकारी करता है तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। सर जी, किस तरह आप फैसिलिटेट करेंगे? आपके तो अपने घर के लोग जो हैं वो बैरून मुल्क जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं, तो दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो किस तरह आकर पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपके लिए, ताकि आप तो बड़े दावे करते हैं कशकोल के बारे में कि कशकोल को जो है वो तोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हम कशकोल जो है वो उठाकर फिरते हैं और बाहर से भीख मांगते हैं। तो सर, भीख का खात्मा तो आप कर सकते हैं, अपने घर से स्टार्ट लें। हुसैन नवाज साहब को बोले कि अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करें और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। आसफ अली जरदारी साहब के तीनों बच्चों का नाम आया है। आसफ अली जरदारी साहब अपने बच्चों की प्रॉपर्टी सेल करें और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का नाम आया है, उनकी वाइफ का नाम आया है। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए पाकिस्तान की खातर, जो हम 1 अरब डॉलर के लिए जो हैं वो लोगों के तरले मिन्नतें करते रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें और पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।